जीरो एनर्जी मेथड से हम कैसे कम अवधि में बटन मशरूम का कंपोस्ट कैसे बनाएं। इस तरह के पाइप की आपको 10 व्यवस्था करनी पड़ेगी। पाइप के जगह पे ये हमारा जो देख रहे हैं एक बंबू है, ये बांस है। बांस का आप प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग आप 8 से 10 साल तक आसानी से कर सकते हैं। ये मेथड जो है थोड़ा सा मॉडिफाइड करके, थोड़ा सा हम लोगों ने उसमें परिवर्तन करके, और ये इसमें जो खाद बनाया गया वो उच्च क्वालिटी का होता है। किसान भाई नमस्कार, आप सभी का कृषि कनेक्शन में स्वागत है। मैं डॉक्टर आरपी प्रसाद, मशरूम वैज्ञानिक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर। जैसे कि मशरूम की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में एक तस्वीर उभर कर आती है, गोल वाला, जिसको बटन मशरूम के नाम से हम जानते हैं। और हम सभी जानते हैं कि बटन मशरूम का जो स्वाद है, और स्वाद के कारण ही हर लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, और बाजार में सबसे ज़्यादा डिमांड बटन मशरूम का ही है। इसलिए आज हम बटन मशरूम की खेती कैसे किया जाता है, और उसमें मुख्य रूप से जो अवयव होता है वो है उसका खाद बनाना, कंपोस्ट तैयार करना। तो बटन मशरूम का कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है किसान भाई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि बटन मशरूम की जो कंपोस्ट बनाई जाती है वो मुख्य रूप से 3 विधि से बनाई जाती है। पहली जो विधि है वो है लंबी विधि। दूसरा जो विधि होता है उसको हम लोग बोलते हैं छोटा या कम अवधि की विधि। तो आज हम मुख्य रूप से कम अवधि में, जिसको हम बोलते हैं जीरो पॉली टनल एनर्जी मेथड, जीरो एनर्जी मेथड से हम कैसे कम से कम दिन में, चूंकि जब हम लंबी विधि से खाद बनाने की बात करते हैं तो उसमें हमको ज़्यादा समय लगता है। ज़्यादा समय मतलब होता है कि लगभग 1 महीने में हमारा खाद बन करके तैयार होता है, और उसके बाद से उस खाद में हमको लगभग 6 से 7 बार पलटाई करनी पड़ती है। अगर हम बिहार की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि बटन मशरूम की खेती वो बिहार के किसान झोपड़ी में मुख्य रूप से अक्टूबर से शुरू करते हैं, और अक्टूबर में जब वो खाद बनाते हैं तो बिहार में जब हथिया नक्षत्र आता है तो उसमें बहुत बारिश होती है, और जब बारिश होती है वैसे में किसान भाई जो खाद बनाते हैं अगर लंबी विधि से, तो उसमें बहुत ज़्यादा किसान भाई को नुकसान होता है। इसलिए हम चर्चा करेंगे कम अवधि में बटन मशरूम का कंपोस्ट कैसे बनाएं। इसमें किसान भाई सबसे पहले मुख्य रूप से जो क्या क्या आपको ज़रूरी चीज़ें होंगी उसकी अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे सबसे पहले भूसा, गेहूं का भूसा। ये आपको चाहिए 10 कुंटल। अगर आप 10 कुंटल गेहूं का भूसा लेते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले जो यूरिया है वो हमको चाहिए 20 केजी, और सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा हमारी जो चाहिए वो 50 किलो चाहिए, और MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश ये हमको चाहिए 10 किलो, और साथ ही साथ मुर्गी का खाद होता है, चिकन मैन्यूर जिसको बोलते हैं, वो हमको चाहिए 3 कुंटल। अगर आप चिकन मैन्यूर का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको 1 कुंटल खली डालना पड़ेगा, मस्टर्ड केक या बिनौला की खली जो उसको बोलते हैं, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, वो डालना पड़ेगा। इसके अलावा वीट ब्रान जिसको चोकर बोलते हैं, ये हमको 2 कुंटल डालना पड़ता है, और जिप्सम ये 50 किलो डालना पड़ता है। और जब हम खाद कम अवधि विधि से बनाते हैं तो उसमें हमको 10, ये जो आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक की पाइप जिसमें छेद है चारों तरफ से, इस तरह के पाइप की आपको 10 व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जो थोड़ा सा हमारे विश्वविद्यालय में जो डॉक्टर दयाराम सर वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए पाइप के जगह पे, किसान भाई जब भी हम पाइप का यूज करते हैं तो इस पाइप का यूज केवल आप जब एक सीजन में खाद बनाने के लिए करते हैं, तो चूंकि जैसे ही हमारा खाद जो है जब डिकम्पोज होता है, पास्चुराइज होता है, उस समय जैसे टेम्परेचर हमारा 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब जाता है तो ये पाइप हमारा जो है ये दब जाता है हीट होने के कारण। इसके कारण सर ने पाइप के जगह पे ये हमारा जो देख रहे हैं एक बंबू है, ये बांस है, इसका प्रयोग किया, ये बांस का, और इसमें छेद है। तो जब बांस का आप प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग आप 8 से 10 साल तक
आसानी से कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप बांस अगर मिल जाए इस तरह का, तो ये आपके लिए बहुत ही इजीली अवेलेबल अगर है, तो ये बहुत आसान होगा आपको बटन मशरूम का कंपोस्ट बनाने के लिए। अब जो हम बात करें जो सामग्री के बाद आपको प्रोसेस क्या करना है, तो सबसे पहले किसी फर्श पे, अगर वो फर्श जैसे ईंट का सोलिंग है या सीमेंटेड है, अगर वो नहीं है तो आप जमीन पर कोई प्लास्टिक तिरपाल बिछा लें और उसके ऊपर भूसा रख करके, और हम उसको 2 दिन अच्छी तरह से भिगोते हैं। जब बढ़िया से उसको भिगोते हैं, भिगोने के बाद से जब हमारा भूसा भीग जाता है तो उसको एक जगह रात भर हम उसको छोड़ देते हैं ताकि भूसा हमारा फूल जाए। जब हमारा भूसा फूल जाता है तो अगले दिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो हमारा व्हीट ब्रान है 2 कुंटल, उसको हम छींटते हैं। उसके बाद से मुर्गी का खाद जो 3 कुंटल है हमारा, उसको छींट देते हैं। इसके बाद से जो आपका यूरिया है, एसएसपी है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, जिप्सम है, ये सारे खाद को छींट करके और बढ़िया से मिलाते हैं। जब बढ़िया से हम मिला देते हैं उसको, उसके बाद से हम उसका पीट बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक लेयर बनाते हैं। लेयर बनाने के बाद से 7 फीट जो चौड़ा होता है, एक 7 फीट चौड़ा, और लंबाई अपनी सुविधा के अनुसार आप रख सकते हैं। उसमें लगभग 1.5 से 2 फीट तक हम जो हमारा भूसा होता है जिसमें हमारे सारे मटेरियल मिले रहते हैं, उसका एक लेयर बना देते हैं। उसके बाद हम दोनों साइड से 1-1 फीट छोड़ देते हैं। 1-1 फीट छोड़ने के बाद से हम 3 जो पाइप है हमारा, या जो बांस का आपने पाइप लगाया है जो जिसमें छेद किया हुआ है, उसको लगाते हैं। फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि जो मटेरियल हमारा वो रखते हैं, और उसके बाद से 2 पाइप लगाते हैं। जो तीनों पाइप लगाए हैं उसके बीच में हम दूसरा पाइप लगाते हैं। फिर उसके बाद से हम 1.5 से 2 फीट मटेरियल रखते हैं, और उसके बाद से अंत में हम ऊपर एक पाइप लगाते हैं। अगर आपके पास भूसा ज्यादा है तो आप लंबाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन चौड़ाई कोशिश करिए कि 5.5 से 6 फीट ही रखें। उसके बाद से हम उसको बढ़िया से लगा करके, जैसे कि आप हमारे फिगर में भी देख सकते हैं जो हमारा पोस्टर बना हुआ है, उसमें एक बिल्कुल त्रिकोणीय आकार का हमारा बनता है। चूंकि ऊपर हम सरफेस बराबर नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर बारिश होता है तो पानी उस पर जम जाता है, इसलिए हम सब तिरछा रखते हैं ताकि बारिश हो तो वो पानी हमारा गिर जाए। अब जैसे ही तिरछा बनता है उसके बाद से किसान भाई हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर से काले पॉलीथीन से या जो त्रिपाल है उससे हम ढक देते हैं। जब हम ढक दिए और चारों तरफ से उसको बढ़िया से दबा देते हैं ताकि किसी तरह से उसमें गैस रिलीज ना हो, वो 0 डे होता है। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि 4 दिन तक हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं पैक करके। चौथे दिन को शाम को हम किनारे से त्रिपाल को ऊपर उठा कर देते हैं, थोड़ा सा खोल देते हैं ताकि हमारा जो टेम्परेचर वो लो हो जाए। 5वें दिन हम पूरा छोड़ देते हैं। 6ठे दिन हम क्या करते हैं कि उस खाद की हम पलटाई करते हैं। पलटाई में हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि ऐसा जो हमारा जो खाद होता है जो सबसे नीचे होता है, उसकी डिकम्पोजिशन की जो रेट होती है बहुत कम होता है, तो कोशिश हम करते हैं उसको बीच में या ऊपर लाते हैं। तो इस तरह से पलटते हैं कि सारे खाद आपस में मिल जाए, और फिर जिस तरह से पहले दिन हमने जो बनाया था पिट, उस तरह से फिर हम बना देते हैं। फिर वैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं 9वें दिन तक। 9वां दिन फिर हम किनारे से त्रिपाल को या प्लास्टिक को खोलते हैं। 10वें दिन छोड़ते हैं। अगर 11 दिन, जब 11वें दिन हम क्या करते हैं, फिर उसकी पलटाई करते हैं। पलटाई करने के बाद से फिर हम वैसे ही पीठ बना देते हैं। इस प्रकार से हम जब पीठ बनाते हैं फिर हम 13वें दिन खोलते हैं उसको, और जो हमारा भूसा होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, और साथ ही साथ जो हमारे जो जितने पोषक तत्व उसमें होते हैं वो धीरे 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 करके आप जब 13वें दिन उसकी पलटाई करते हैं तो उसका कलर जो होता है वो लगभग ब्राउन काले कलर का लगभग हो जाता है। और उसके बाद से हम भूसा को फिर उसे ही कवर करते हैं, और अगले जो लास्ट हमारी जो होती है पलटाई वो लगभग 16वें 17वें दिन होती है। फिर जब हम देखते हैं तो उसमें से हमारा अच्छे क्वालिटी का जो हमारा कंपोस्ट है उसमें नमी हमारा ये आपका 62 से 65% होनी चाहिए। इसका पीएच 7 से 8 के बीच में होना चाहिए। इसमें किसी तरह का गंध नहीं होनी चाहिए।
तो जब इस तरह का कंपोस्ट हम तैयार कर लेते हैं तो किसान भाई तो उसमें अच्छी सुगंध आती है। इसका मतलब कि आपका कंपोस्ट जो है वो बन के तैयार हो गया है। फिर हम कंपोस्ट को, चूंकि जब हम इसकी स्पानिंग करते हैं, बीज की बुआई करते हैं, उस समय हमारा जो कंपोस्ट का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमारा 25, 26, 27 यानी 28 डिग्री से कम होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं कि इस तरह से उसका बना करके और हम कंपोस्ट को ठंडा करते हैं। तो ये जो मेथड है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मशरूम वैज्ञानिक डॉक्टर दयाराम द्वारा थोड़ा सा मॉडिफाई करके, चूंकि ये मेथड जो है ये हमारे सोलन के वैज्ञानिक DMR सोलन के डॉक्टर मंजीत सिंह उनका बनाया, लेकिन ये मेथड जो है थोड़ा सा मॉडिफाइड करके, थोड़ा सा हम लोगों ने उसमें परिवर्तन करके, और ये इसमें जो खाद बनाया गया वो उच्च क्वालिटी का होता है। और वो जो हमारा कंपोस्ट होता है बटन मशरूम का, वो जो हमारा टनल में खाद बनता है उसके एट पार होता है। इस तरह से किसान भाई, आप जो हमारा ये पाइप मेथड है, इस मेथड से आप कंपोस्ट तैयार करके कम दाम में और साथ ही कम लागत में और कम दिन में आप आसानी से कंपोस्ट तैयार करके आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाई, आप सभी से निवेदन है कि आपको जो भी तकनीकी ज्ञान चाहिए वो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में मशरूम विभाग से आप आकर के संपर्क करके उसकी तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।